जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर पाते और जैसे ही गुरु जी की इच्छा होती है तो हमारे काम बन जाते हैं। गुरु जी सत्संग में कैसे दर्शन देते हैं और हमें सत्संग कैसे करना चाहिए। चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि अमृत वेला में शुक्राना कर, और मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक गुरु जी का हुक्म ना हो हम सत्संग शेयर नहीं कर पाते। आज गुरु जी का हुक्म हुआ है और मैं अमृत वेला में गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हूँ। गुरु जी के बारे में हम जितनी बड़ाइयाँ करें उतना ही कम है। जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी ने हमारी ज़िंदगी बदल ही दी है। गुरु जी हमें एक पिता की तरह हर बात को बड़े प्यार से समझाते हैं। अगर हमें समझ में ना आए तो डांट भी लगाते हैं। जैसे बचपन में जब बच्चे का जन्म होता है तब एक पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है और छोटी छोटी बात सिखाते हैं। वैसे ही जब से गुरुपा की शरण में आए हैं, वैसे ही गुरुपा ने अच्छे राह पर चलना सिखा दिया है और अच्छे कर्म करना भी सिखाया है। गुरु जी ने अमृत वेला में उठाना सिखाया और हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया। हमें जपजी चौपाई साहिब, आनंद साहिब, सुखमनी साहिब और सिमरन करना चाहिए। जब कभी भी अमृत वेला में आलस आ जाता है तो टेलीपैथी में मैसेज आता है कि अमृत वेला कर, तेरे कर्म कष्ट कट जाएंगे। मेरा बेटा भी गुरु जी को बहुत मानता है और वो कहता है गुरु जी मेरे नानू हैं, क्योंकि कहता है आप गुरु जी की बेटी हो और अगर मैं उसको डांट भी देती हूँ तो गुरु जी को शिकायत लगाता है। गुरु जी अपनी बेटी को समझाइए, मुझे डांटती रहती हैं। गुरु जी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरु जी तो अंतर्यामी है। कहते हैं गुरु जी को मानो, गुरु जी से मांगो मत। सच में जब से हमने गुरु जी को मानना शुरू किया है, गुरु जी ने हमें बिना कुछ मांगे ही बहुत कुछ दिया है। गुरु जी हमारी बड़ी कठिन परीक्षा भी लेते हैं और हमें नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं। गुरु जी कहते हैं तू मेरी प्यारी बेटी है और तू सारी परीक्षा को पास भी कर लेगी और मैंने तेरे पेपर भी चेक कर दिए हैं। बस एक परीक्षा रह गई है। गुरु जी हमारे विश्वास का टेस्ट लेते हैं कि मेरा बच्चा मुझ पर कितना विश्वास करता है और हम घबरा जाते हैं कि गुरु जी कुछ करते ही नहीं हैं। हमें हमेशा अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि जब तुम नई क्लास में जाते हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, फिर तुम इतनी जल्दी क्यों घबरा जाते हो। जब हम घर पर गुरु जी का सत्संग करते हैं, सच में गुरु जी आते हैं। मैंने कितने दिनों से सोचा कि गुरु जी का सत्संग करवाती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि जब तक गुरु जी का हुक्म ना हो तो हम सब नहीं करवा पाते। मैं बैसाखी पर सत्संग पर नहीं जा पाई। कुछ कारण से मेरे मन में था अगर मैं ना जा पाई तो मैं घर पर ही छोटा सा सत्संग कर लूँगी। तो घर में हम सब ही बैठकर सत्संग करने लगे। हमने गुरु जी का वेलकम बैंड भी बजाया। जैसे ही वेलकम बैंड शुरू हुआ, गुरु जी अपनी गद्दी पर विराजमान हुए क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी आई कि गुरु जी आते हैं। गुरु जी का स्वरूप अपने आप चोले पर बन गया और उसके नीचे ओम का निशान भी बन गया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक और ओम बन गया है चोले पर ही, और गुरु जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी है क्योंकि चोले पर अपने आप 7 बन गया था। और कहते हैं कि सत्संग में अगर ओम बने तो गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स देने आते हैं। आंटी जी, जो आप सुखमनी साहिब की अष्टपदी डेली डालते हो, मैं रोज़ अमृत वेला में सुनती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि अब तुम बाहर जाओ, मुझे बोल कर जाओ।
सच में गुरुजी हमें किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर के रूप में। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग ही रहते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी हम अपने घर में, चाहे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सत्संग करें या फिर अकेले करें, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील ज़रूर कराते हैं। किसी भी रूप में आकर दर्शन ज़रूर देते हैं और बताते हैं कि तेरा सत्संग सफल हो गया, मैंने तुझे दर्शन दे दिए, मैंने तेरे लगाए भोग को प्रसाद बना दिया, अब तू सबको प्रसाद खिला दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।